चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री यानी पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आपका क्या है? केमिकल रिएक्शंस, और इसी में आप कह सकते हो या एंड और इक्वेशंस। सबसे पहले ये समझो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है, यानी पहले रिएक्शन क्या होती है। पहले एक वर्ड आता है आपका रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है, यानी कि अपोजिट थिंग्स। अपोजिट थिंग्स यानी कि केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कोई नया सब्सटेंस बनता है प्रोसेस के द्वारा, यानी कि ये प्रोसेस यानी प्रोसेस के द्वारा न्यू सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस बने और उस सब्सटेंस की ही न्यू प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अपने प्रीवियस वाले से, यानी बिल्कुल अलग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज करो ये H2O, आपको अच्छी तरह मालूम है ये वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। इसमें ये तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, ये आपका ऑक्सीजन होता है, ये आप अच्छी तरह जानते। अगर ये टूटा एक प्रोसेस के द्वारा, किसी के भी द्वारा, ये आप जानेंगे अभी आगे चलते, ये एरो है। इस जब ये कोई चीज टूटी तो उसके बाद आपकी दो चीज अलग अलग बन गई, तो ये क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बन गया। ये आपका हाइड्रोजन बन गया गैस, और ये आपका ऑक्सीजन गैस बन गया। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी भाई। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, याद रखना, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इससे और इससे, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, ये आपकी ऑक्सीजन है। ये हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम में इसका यूज करते हैं, इसका नहीं यूज करते हैं, डिफरेंट है। पानी हम लोग पीते हैं भाई, वाटर आप पीते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं लेते हो भाई। तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग बनती है। ये जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है उसको आप रिएक्शंस कहते हैं, जान लो अच्छी तरीके से। एक मोटी तौर पे और एक बात बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन बन रही है इसमें जो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, रिएक्टेंट। और ये जो प्रोसेस बनता है ये बनता है आपका प्रोडक्ट। क्या बनता है, प्रोडक्ट। यानी एक सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट बाद में चेंज होके आपका प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट की आपकी फाइनल की कोई चीज बनती है। समझ में आया? तो ये आपका रिएक्शंस के बारे में है, और यही जो एक प्रकार से ये चीज मैंने बना दी, ये केमिकल इक्वेशंस है। तो अभी बेसिक समझो कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। सपोज करो करिए जैसे एक मैग्नीशियम की एक रबर टाइप की एक स्ट्रिप होती है या स्ट्रिप है, इसको हम जलाते हैं, आग के द्वारा जला रहे हैं यानी बर्न कर रहे हैं। तो जब ये जलती है, बर्न करते हैं, तो ये भैया क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर, यानी सफेद कलर का आपको पाउडर मिलेगा। ये इक्वेशंस है, यानी मैग्नीशियम को, Mn को आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, तो
तो ये क्या बना रही है, MnO बना रही है। इसको आप आगे चल के बैलेंस कर देंगे तो ये पूरी परफेक्ट बन जाएगी। अब ये बात याद रखो, ये आपकी केमिकल इक्वेशंस बता रहा है, जैसे कि लिखना हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या बनता है क्या नहीं आता। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो ये लाइए आपको बता दें, क्योंकि ये आगे चल के आपको मिलते हैं। तो मैग्नीशियम की कोई रबड़ है या स्ट्रिप है, इसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, एक पाउडर टाइप का आपको मिलेगा सफ़ेद कलर का। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं हमारी। इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके। डेली लाइफ में आपके क्या क्या है भैया, डेली लाइफ में आप अपनी डेली लाइफ में सोचिए कैसे क्या। दूध आपने लोगों सबने देखा होगा, सोर ऑफ मिल्क, जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है आपका, कुछ समय बाद फट जाएगा भैया। फ्रीज ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, भैया दूध से दही का जमना आपका। और देखिए रिपिंग द फ्रूट, फल जो होते हैं वो आपके पकाए जाते हैं, केमिकल के द्वारा पकाए जाते हैं। चौथा पॉइंट आप देखिए, बर्निंग ऑफ फूड है, कुकिंग है, कुकिंग द फूड, खाने को पकाना। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आप देखेंगे कि जो आपकी डेली लाइफ में ये सब केमिकल्स हैं, केमिकल चेंज हो रहा है भैया। खाना पक रहा है आपका, खाना बन रहा है, सब्जी है, सब्जी अलग केमिकल्स में है, जब खाना बन जाता है तो अलग उसमें आ जाती है, चेंजेस हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका बदलता ही रहता है आपका। काफ़ी चीज़ें हैं भैया। एक है आपकी बर्निंग और वैक्स या कैंडल आप कह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं आप। तो ये आपके केमिस्ट्री में है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इसी की रूपरेखा को हम जो बोलते हैं कि ये चीज़ जली, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ यानी बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये केमिकल इक्वेशंस होती हैं। अब आप ये जानिए कि आपका जो केमिकल इक्वेशंस होती है ये पहचानी कैसे जाती है। यानी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कैरेक्टर्स लिखा है, ये कैरेक्टर्स को हिंदी में चरित्र भी कहते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी, पहचानोगे कैसे आप। सबसे पहले है एवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो भैया गैस निकलेगी। आप क्या करिए, खाने वाला सोडा लीजिए, चुटकी भर लेना, सबके घरों में बैटरी होगी, इन्वर्टर तो आजकल सभी के घर में, हल्की सी चुटकी लेना और बैटरी के हल्के से छेद में डालना। तो क्या होगा भैया, जैसे वो रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी आपकी। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेशन। परपिटेशन माने होता है, टेट है माने होता है एक प्रकार से झाग मिलता है, झाग टाइप का अभिक्षेप मिलेगा आपको। एक है आपका चेंज इन स्टेट, एक है आपका चेंज इन टेम्परेचर, और एक है आपका चेंज इन कलर। सीधी सी बात है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलेगा,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा और चेंज इन कलर होगा। गैस का मतलब है, जैसे कि सपोज करिए आप NOCO3 है, इसको आप हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में डाइल्यूट में डालेंगे तो आपका क्या होगा भैया, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आपकी बाहर निकलेगी। इतनी सी बात याद रखिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक प्रकार से अवक्षेप आपका मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, अवक्षेप टाइप का मिलता है। जैसे कि इसमें आपको पीले रंग का मिलेगा। स्टेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट का मतलब होता है जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में बदल जाएगा। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड कह लीजिए या गैस कह लीजिए या लिक्विड में बदल जाएगा। टेम्परेचर का मतलब होता है हीट बढ़ जाएगी, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी इसमें। और कलर का मतलब होगा, अगर समझ लीजिए येलो कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, यानी आपके चेंज कलर होते चले जाएंगे। ये चीज आप पक्का याद रखें। अब ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन प्रेसिपिटेशन। अब इनके बारे में ढंग से समझ लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता। अब जैसे सबसे पहले आप देखिए चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में देखिए जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है। एक आप कैंडल ले लीजिए, ये आपकी कैंडल है, ये आपकी बर्न कर रही है, आग फ्लेम है ये आपकी। तो आप इसमें देखेंगे जो कैंडल होगी वो सॉलिड है, लेकिन थोड़े समय बाद आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, वो आपकी लिक्विड बन जाएगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे बर्निंग ऑफ कैंडल जो होती है उसके बाद उसकी चेंज है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी। जो आपका वैक्स होता है वो आपका चेंज हो जाता है भैया, लिक्विड हो जाता है। लिक्विड के बाद बर्न होकर आपका फिनिश हो जाता है, यानी जलता रहता है। वो तो आपकी चेंजेस है। अब आप ये देखिए, कुछ इफेक्ट आ गया। अब आपका एक आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस का। मैंने आपको बताया था, सपोज करिए एक बीकर है, कॉनिकल बीकर है। इस बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, और भैया क्या हुआ इसमें, जिंक, कुछ इसमें पत्थर रखे हैं। किसके रखे हैं, जिंक
ग्रेनुल्स की, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ग्रेनुल्स। जब ये पत्थर इसके अंदर डाल दिए जाते हैं तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? बबल्स। ये जो बबल्स होते हैं ये हाइड्रोजन होती है। क्या होती है भैया? हाइड्रोजन गैस होती है। ये तुम्हारी प्रोड्यूस होगी। अब एक वर्ड आ जाता है तुम्हारा डाइल्यूट क्या होता है, इसी में आ गया है तो समझ लो। जैसे समझ लीजिए अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन है आपका पूरा 100% है, समझ में आया? कोई भी 100% कॉन्सेंट्रेशन को, उसको आपको कोई चीज है, जैसे कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 100% है, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बहुत खतरनाक होता है ये सल्फ्यूरिक, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। समझ लो एक बूंद भी अगर आदमी की गिर जाए तो हड्डी भी गल जाती है। और इसी में अगर ये बात याद रखो 1% आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो और बाकी का 99% वाटर मिला दिया जाए तो ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूट कहा जाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये होता है वह सोल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा जो होती है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन, यानी कि डाइल्यूट में आपकी जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर क्वांटिटी इज मोर। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है? लेस होती है। लेस क्या? एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ही कम होती है। तो ये चीज़ है आपका। तो ये आपको समझ में आ गया। चेंज इन स्टेट क्या होती है? चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी बारे में आपको समझ में आ गया। अब होता है, एक आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये एक प्रकार से याद रखना, इन सॉल्युएबल सॉल्यूशन या पार्टिकल कह सकते हैं इसको, यानी विच पार्टिकल आर नॉट इमर्स इन द वाटर, यानी कि पानी में कोई चीज़ घुलेगा। जैसे मिट्टी है भैया, पानी के अंदर नहीं घुलेगी, बालू नहीं घुलेगी, तो उसी तरीके से इस प्रकार से अवक्षेप आता आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या है भैया, जब आपकी एक लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट को में पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है तो क्या होता है भैया? एक येलो कलर का, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये चीज आप याद रख लीजिए। बाकी का टेम्परेचर का तो आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर में जैसे आपने देखा होगा बुझा हुआ चूना है,
ये आपका क्या होता है जब ये टूटता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसके साथ हीट ऑर्बिटल देखिए। जैसे बुझा हुआ चूना आप मार्केट से लेके आइए, पानी में डालिए तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो थोड़ा गर्म हो जाता है। कई बार आप गैस वेल्डिंग में देखेंगे तो दो चीज़ होती है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं, एक और सिलेंडर रखते हैं, उसके अंदर और वो लोग डालते हैं, तो जितनी गैस आ जाती है वो ऊपर आ जाती है, वो आप पढ़ेंगे एसिटिलीन जो आपकी गैस होती है, ये चीज़ें हैं। अब आप ये तो आप रिएक्शंस के बारे में जान गए कि रिएक्शंस होती क्या है भैया, सीधी सीधी सी बात है, इतना याद रख लो कि ये तुम्हारी केमिस्ट्री में तुम एक टॉपिक हल्का सा पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शंस ही पूरी तुम्हारी होती हैं एक प्रकार से, तुम्हारी केमिकल इक्वेशंस होती है। इस केमिकल इक्वेशंस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सीधी सी बात याद रख लेना। गैस स्टेट, कलर, टेम्परेचर और परसिपिटेट, ये चीज़ों का बनना होता है। ये अगर आपकी 5 स्टेटें मिल रही हैं तो आप कहोगे कि केमिकल हो रहा है, चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है भैया। अब आप इससे बाद अब आप थोड़ा ये पढ़ लीजिए कि बनाना सीख लीजिए फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फॉर्मूले बनने का एक सीधी सी बात है, अगर कोई आपसे बोलता है कि सोडियम ऑक्साइड लिखिए तो आप फॉर्मूला उसको आना चाहिए आपको। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। जैसे सपोज करिए ये सिंबल किसका है, ये जिंक का है। किसका है भैया, जिंक का, जिस पे पॉजिटिव ये लिखी हुई है, वैलेंसी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है भैया, वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कॉपर है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है भैया, ये तुम्हारा क्या है, मैग्नीज है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये तुम्हारा कैल्शियम है, ये तुम्हारा सोडियम का फॉर्मूला है, ये तुम्हारा पोटेशियम का है, ये तुम्हारा एल्युमिनियम का है, ये तुम्हारा लेड का है, और मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप समझते चले जाएंगे। अब कुछ नेगेटिव में आ जाती है, ये ऑक्सीजन का है, ये हाँ इसमें एक और आता है भैया, हाइड्रोजन और आता है, ये तुम्हारा आयोडीन का है, ये ब्रोमाइड का है, ये तुम्हारा क्लोरीन का है, ये तुम्हारा सल्फेट का है, ऐसे भैया सल्फेट का है, और ये तुम्हारा कार्बोनेट का है, ये हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो ये चीज़ याद रखना कि इन सब का बनाना सीख लो। बनाने का मतलब ये कहा जाए जिंक और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जिंक और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। तो जिंक की कितनी वैलेंसी होती है भैया, 2 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात याद रखो, जेड है ओ लिखिए, ये 2 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये चीज़ होती है जेड एंड ओ फॉर्मूला होता है जिंक ऑक्साइड। अगर आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ लिख देते हैं, चलो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला, तो एल्युमिनियम की ये होती है प्लस, क्लोराइड की आपकी माइनस होती है, तो एल्युमिनियम 1 यहाँ आ जाएगा, Cl लिखिए 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया भैया, AlC3।
ऐसे ही आप सीधी सीधी सी बात याद रखिए। अगर आपसे कहा जाता है सबका बनाइए, इसका इसके साथ लीजिए तो क्या बन जाएगा भैया, इसका इसके साथ लिया तो ZnOH, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। कोई भी ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, तो कॉपर की संयोजकता 2 होती है, सल्फेट की संयोजकता भी 2 होती है, तो ये क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट। ये चीज़ें आप बनाना सीखिए कि किसका किसके साथ आ जाता है। और कोई भी बना दीजिए, जैसे आपका आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की 1, NaCl 1 1 हटा दिया जाता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो NaCl लिख दोगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी। देखो भाई, कोई चीज़ हो तो बताओ। तो ये आपका है, ये आपको पक्का आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो इक्वेशंस आती हैं वो क्या आती है भैया, अब हमारा आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग वैसे बैलेंसिंग इक्वेशंस होती हैं। बैलेंसिंग इक्वेशंस का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, जैसे जो बैलेंस नहीं होते हैं, जिसको अनबैलेंस कहते हैं, वो कहते हैं स्केलेटन, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस को कहते हैं स्केलेटन इक्वेशंस। जैसे सपोज करो मैंने आपसे ये कहा कि वाटर है, वाटर 2 भागों में टूट जाता है, एक तो हाइड्रोजन में और एक तुम्हारा ऑक्सीजन में। अब भैया तुम अच्छी तरह जानते हो इसको तो रिएक्टेंट कहते हैं, ये दोनों तुम्हारे मिलके बनेंगे प्रोडक्ट। और वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही जानते हो, H लिखोगे 2 लिखोगे O लिखोगे। अब इससे हाइड्रोजन बन गया भैया। हाइड्रोजन एक बात और याद रखना, जैसे हाइड्रोजन होती है 2 होती है, गैसेस अभी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में ही रह सकती हैं। ऐसा नहीं कि खाली H लिख दोगे, वो लिख सकते हो लेकिन वो आगे चल गए, तभी तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी। जैसे कि H है खाली लिख दिया, 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ होती है, आती हुई बैलेंस करनी। ऑक्सीजन है। अब ये देखो, ये इक्वेशन जो है इसको स्केलेटन इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया, तुम्हें इस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन कहा जाएगा। स्केलेटन इक्वेशन क्यों कहा जाता है इक्वेशन, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं होता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बैलेंस नहीं होते हैं। जैसे आप एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लीजिए। यहाँ बताइए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन के क्या है भैया, यहाँ 1 है, 1 है। इससे मतलब नहीं है, याद रखना। मैं सपोज करो यहाँ मैंने लगा दिया H2O लिख दिया, तो यहाँ H के कितने बन जाएंगे 4 और O के कितने बन जाएंगे 2। तो ये बात याद रखना, यहाँ कुछ भी हो तो यहाँ H के कितने हैं भैया 2, ऑक्सीजन के कितने हैं भाई 2। तो क्या है, बैलेंस है भैया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है। ऐसे देखो भाई, 2 तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, और तो कुछ बैलेंस हो ही नहीं रहा है। तो भैया इसको बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे, नीचे भैया कभी भी मल्टीप्लाई मत कर देना। नीचे जिसने मल्टीप्लाई करा बेड़ा गर्क हो गया, आपको कुछ नहीं आता। आपको मल्टीप्लाई यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ 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 कुछ भी करो,
कितने का भी करो, कभी आधा पद्धा कौन मत करना। 1/2 का गुणा कर दो, फिर 2.5 का गुणा कर दो, फिर 3.6 का कर दो। आपको सीधे नेचुरल नंबर में ही मल्टीप्लाई करना है, 0 का मल्टीप्लाई भी मत कर देना। यानी 1 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसी तिगड़म लगाओ। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। देखो यहाँ सीधी सी बात देखो, ओके यहाँ 2 है, तुम्हें यहाँ वो 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए तुम्हें यहाँ तो बड़ा नहीं करोगे, यहाँ 2 कर दोगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ तो 2 बन गए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए हमारे। यहाँ तुम्हें 4 बनाने के लिए क्या करोगे भैया, यहाँ 2 का गुणा कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब ये स्केलेटन से बैलेंस इक्वेशन होगी, बैलेंसिंग आती। एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे बैलेंसिंग का। आपको थ्योरी दे देगा, आपको क्या कहेगा, व्हेन वाटर इज हीटेड तो द प्रोडक्ट इज गिवन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये चीजें आपके आ गए। अब इसी तरीके से दूसरी एक इक्वेशन लीजिए आप। सपोज करो एक कहता हूं मैं आपसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया गया, तो आपका क्या हुआ भैया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेगा। अब भैया इसको जो जिंक है तो जिंक लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, ये हो गया। अभी आगे चल के सब जान जाओगे क्या इक्वेशन बनती है क्या नहीं बनती है। हमेशा एक बात याद रखना, जैसे कि ए है प्लस BC होता है, ये आगे चल के मिलेगी तो ये रिएक्शन इसके साथ हो जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी इसके साथ हो जाएगी। तो ये चीज़ इसके साथ जिंक सल्फेट ये बनेगा आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिंक की और सल्फेट की कैसे कॉम्बिनेशन होती है। अब आप ये गैस का मतलब कभी कभी सिंबल आ जाते हैं, एस आ जाएगा तो सॉलिड है, जी आ जाएगा तो गैस है। स्टील का मतलब होता है गैस आपकी ऊपर उड़ रही है। स्टील का मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर आपकी ये गैस ऐसी की ऐसी सिंबल में दो होनी तो उसका मतलब ये है रिवर्सिबल है, यानी ये चीज़ से ये भी बन सकती है, ये चीज़ से ये भी बन सकती है। अब भैया हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे जिंक के मॉलिक्यूल्स देखिए आप कितने हैं, यहाँ 1 है। सल्फर कितने हैं भैया, एस के कितने हैं यहाँ पे 1 है। ओ के कितने हैं 4 हैं। एच के कितने हैं भैया, यहाँ 2 हैं। यहाँ देखिए जिंक के कितने हैं 1 है। एस का कितना 1 है। ओ के कितने हैं 4 है। एच का कितना है भैया 2 है। सब बराबर आ रहा है, तो ये बराबर आ रहा है तो ये बैलेंस है ही। ये बैलेंस बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम आपको। जैसे आपकी कार्बन को बर्न किया गया, तो जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन का बैलेंस क्या होती है C, ऑक्सीजन की क्या होती है O2, तो क्या बनेगी CO2 बनेगी। आप इसमें देखिए भैया C की कितनी है 1 है, ऑक्सीजन कितनी है भैया 2 है, C कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितनी है भैया 2 है। तो भैया देखिए लेफ्ट हैंड साइड की मॉलिक्यूल्स एंड राइट हैंड साइड की जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम है, तो ये इक्वेशन क्या है हमारी बैलेंस्ड। अब इसके बाद और इक्वेशन आपको दिखा देंगे।
अच्छी सिचुएशन है तो आपको सही से समझ में आ तो आप सब कर लेते हैं। हाँ जैसे एक आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है भैया? आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपका वाइट पीपीटी होता है। अरे बुझा हुआ चूना होता है, पानी डालोगे हीट मिलेगी आपको, प्लस हीट और मिलती है, ये आगे चल के आप जानेंगे, ठीक है। अब इसमें आप बैलेंस देखिए, इसमें कैल्शियम की कितनी है? 1 है। H कितनी है भैया? यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 है। यहाँ पे O कितनी है भैया? 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई भैया, 4 हो गई। ये 2 है इसके अंदर की, ये 2। C कितनी है भैया? यहाँ देखो कैल्शियम की कितनी? 1 है। C कितनी है? 1 है। O कितनी है? 4 है। H कितनी है? 2। बताओ, कोई दिक्कत है? तो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, बैलेंस तो है ही है। एक और जो है ये अच्छी सिचुएशन होता है कि हाँ ये वाली ये इक्वेशन देख लीजिए, ये बड़ी बढ़िया इक्वेशन है। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पढ़ा हुआ, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ेगा। यही आपकी एनर्जी का सोर्सेज होता है, प्लस एनर्जी और मिलती है, प्लस हमें एनर्जी और। वैसे तो इसका याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 6 लगा, इसको छोड़ के 6 6 6 लगा दोगे, ये अपने आप बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? बैलेंस हो जाती है। अब सपोज करो यहाँ 9 लगा है, तब देखो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज। यहाँ पे C की कितनी है भैया? 6। H की कितनी है यहाँ भैया? 12 है। O कितने हैं यहाँ? 8 है। यहाँ C कितनी है भैया? 1 है। H कितने हैं भैया? 2 है। O कितने हैं भैया? यहाँ 3। अब तुम्हें यहाँ C क्या बनानी है भैया? 6 बनानी है। तो 6 बनाने के लिए तुम्हें यहाँ 6 लगा दो, तुम्हारे 6 तो बन गए यहाँ, 6 दूनी 12 बन गए, वो 12 और ये 13 हो गए। अब यहाँ तुम्हें देखो H बनाने 12, तो यहाँ तुम 6 लगा दो, तो 6 दूनी 12, 12 तो ये तुम्हारे बन गए। बच्चे कितने? 6 3 18 बच गए ना, तो तुम्हें भी यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे बैलेंस हो जाएंगे। 6 6 12 12 और 6 18। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप आता जाता है। अब आपको ये है कि वो बैलेंसिंग समझ में आ रही है, यानी आप बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, मैं बताऊंगा भी, पहले थोड़ी खत्म कर सकते हैं आप। यहाँ तक तो हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से।
एग्जाम्पल मैं करवा दूँगा आपको। हाँ, अब देखिए आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है एक डीकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं या डीकम्पोजिशन भी इक्वेशन कह सकते हैं। एक तुम्हारी आती है डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। एक होती है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन एक तुम्हारी आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिएक्शन एक और आती है तुम्हारी वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एक और आती है तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होती है तुम्हारी इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कुछ चीजें होती हैं आपकी, क्या है समझो, इनसे ही अगर बेसिक पे आप इक्वेशन बना सकते हो। जैसे सपोज करो ए है और बी है, मिलके अगर कोई चीज बनाते हैं तो वो ए भी बनाते हैं। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, यानी दो चीजों का बनना। सपोज करो H2 है प्लस O2 है, मिलके तुम्हारा बनाया H2O। बैलेंस कर लेना आप आराम से, ठीक है भैया। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन आती है, अब यही चीज टूट जाए, अगर ए बी है ये टूट जाए आपका दो भागों में, ए प्लस बी में टूट जाए। सपोज करो भैया CO2 है, ये वाली इक्वेशन है, सी में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट में मैंने अभी आपको बताया था ए हो बी सी हो, तो ये जो चीज होगी इससे रिएक्ट कर जाएगी, ए सी और बी अलग हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, मुझे बताया था Zn है H2SO4 है, ये आपका अलग हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग हो जाएगी। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ए बी होगा, यहाँ सी डी होगा, सी और डी होगा, तो ये इसके साथ ये इसके साथ मिल जाएगा, ए डी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। जैसे आपका हो NaCl हो और CuSO4 हो, तो ये क्या हो जाएगा, NaSO4 N2 हो जाएगा तुम्हारा, और ये कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस होती हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भैया, तुम्हारी ऑक्सीजन तो ऐड होगी और हाइड्रोजन तुम्हारी रिमूव हो। ठीक, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन तुम्हारी ऐड होगी, ऑक्सीजन तुम्हारी रिमूव हो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जो होगी वो तुम्हारी प्रोड्यूस हो, निकलेगी, यानी बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट होती है। एंडो में आती है, विदाउट हीट के आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था, केमिकल के अंदर ये वाला चीज लगेगा, अगर ये वाला चीज लगा ये रिवर्सिबल का होता है। तो ये कुछ बेसिक है कि रिवर्सिबल कौन सी होती है। अब आपको पहचानने में आएगी कौन सी चीज क्या होती है भैया। सपोज करो कॉपर प्लस H2SO4 लिखा हुआ है, या फिर
ये आप अलग समझिए, इसकी अलग रेगुलेशन अभी आपको बताई जाएगी। तो ये है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँ।